Yes, dear students, today we are going to study about chapter number 7, that is fractions. Fractions, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बटाबटी या भिन्न। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, कभी काम पड़ा आपका? कभी फ्रैक्शन से काम पड़ा? मान लिया कभी आपने देखा कि ऐसा अपन लिखते हैं 1/2, कभी देखा 3/4। मान लिया आपके दो ब्रदर्स के बीच में, दो दोस्तों के बीच में कुछ खाने का सामान है और उस खाने के सामान को हमको 50-50 डिवाइड करना है। तो 50 को आप कैसे लिखोगे? मुझे अगर 50% यानी आधा अगर डिवीजन करना है तो आप कैसे लिखोगे? एक तो तरीका हुआ, इसको लिखो 1/2, 1/2, या दूसरा तरीका अपन लिखते हैं 0.5। तो पॉइंट अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, डेसिमल्स। तो हम जब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, जो ये जो बताया था, ये जो है ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो आ जाओ। कोई एग्जाम्पल दे रखा है, कोई सुभाष और फरीदा है, वो पूड़ी खा रही है। उनके पास कितनी पूड़ियां हैं? 5 पूड़ियां हैं। तो 5 पूड़ी में 2-2 पूड़ी तो वो खा लेंगे और एक बच गई, उसकी कर देंगे आधी। जब उसकी आधी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? 1/2। क्या हो जाएगी? 1/2। और अगर उसकी भी आधी कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 25 रुपया होता है ना, रुपया में 50 पैसा, 50 पैसा को बोलते हैं 50%, यानी आधा। और रुपया जो होता है उसका 25 पैसा, 25 पैसा को क्या बोलते हैं? 25%। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको? अगर 1/4 करेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? 1/4। तो पूरी एक रोटी है तो 1, आधी हो गई तो 1/2, 1/4 हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं पाव, और एक होता है पौना, 75%। क्या होता है? 75%, तो उसको बोलते हैं 3/4। तो ये चीज कैसे आई? ये चीज हमको सीखनी है। ये भाई 4/4 भी आया, फिर 3/4 भी आया। तो ये सारी बातें हमको सीखनी है। तो सबसे पहले आ जाएं, इसको डिवाइड करके देखें। इसको 1 को मान लिया, एक लाइन खींची हमने, सीधी लाइन खींच लीजिए, और उसको बोलते नंबर लाइन। यहाँ पे 0 बना दिया, यहाँ पे 1 बना दिया। फिर क्या किया? फिर अपन ने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो 1, 2, 3, 4 पार्ट। और जो आधा, अगर ये 4 पार्ट है तो हम इसको बोलेंगे, ये तो हो गया 1/4, ये हो जाता है 2/4, ये हो गया 3/4, और ये जो इधर साइड में 1 है उसको भी अपन लिख सकते हैं 4/4, और 0 है उधर लिख सकते हैं 0/4। 0/4, 0 होता है, 4/4 1 होता है, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर उसको 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। ये तो हो गई क्लियर बात। ये बीच में जो था आधा, वो 2/4 है। तो 2/4 को अगर अपन काटें तो ये बन जाएगा 1/2। तो अभी अपन ने क्या सीखा? नंबर लाइन में 4 भाग में डिवाइड करके उसको फ्रैक्शंस में सीखा। हाँ, तो अभी अपन कुछ 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, जो है इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और ये 3 पार्ट जो है वो शेडेड पोर्शन है। तो आउट ऑफ 7 3 पार्ट शेडेड अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे इसको 3/4।
7। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है 3/7। अब जरा बताओ इसको क्या करेंगे, कुल डिवीजन कितना, जरा गिनो, कितने कितने भाग में डिवाइड किया हुआ गिनो। 8 है, 8 है, और 8 में से एक पार्ट को शेडेड किया हुआ है, तो क्या लिखोगे 1/8। क्या लिखोगे, यहां लिखा अपन ने 3/7, यहां लिखा 1/8। अब तो आ गया समझ में। तो फ्रैक्शंस जो है इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो होल मतलब पूरी, जैसे पूरी पूरी वो होल है, मतलब पूरा, उस पूरे का पार्ट। भाई मान लिया अपने पास 10 टॉफी है, 10 टॉफी में से 5 टॉफी तुम ले लो, 5 मैं ले लूँ, तो कितना पार्ट हो गया, आधा हो गया ना, आधा हो गया। तो क्या लिखोगे 1/2 लिखोगे। अगर मान लिया मैं उसको 7 टॉफी है, 7 टॉफीज है, उसमें से मैंने आपको 1 दे दी, तो कितना पार्ट हो गया 1/7। ठीक है, तो पार्ट समझ में आ गया। अब अपन पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस। यहां पर 5/2 इज ए फ्रैक्शन। तो 5/2 जो फ्रैक्शन होता है उसमें क्या लिखा है, ऊपर तो है 5, नीचे है 12। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। 5 जो है 5, इसको क्या बोलेंगे और 12 को क्या बोलेंगे। तो बताओ, तो 5 हो गया, वो तो हो गया न्यूमरेटर। क्या हो गया, न्यूमरेटर। सभी लोग लिख लीजिए, न्यूमरेटर अंश हिंदी में बोलते हैं। और 12 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो अब जरा बताओ यहाँ पर 3/7 में कौन डिनोमिनेटर है और कौन न्यूमरेटर है, जल्दी बताओ। 3 इज न्यूमरेटर, 7 इज डिनोमिनेटर, यहाँ पर 4 इज न्यूमरेटर, 15 इज डिनोमिनेटर। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज शुरू कर दें अपन थोड़ी सी। एक्सरसाइज शुरू कर दें, रेडी। एक्सरसाइज 7.1। अच्छा, जब कभी आपको एक्सरसाइज मेरे साथ करनी हो तो क्या तरीका है, हर बार बताता हूँ, इस बार भी बताता हूँ कि एक्सरसाइज करने से पहले वीडियो को पॉज कर देना, फिर सारे क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करना, फिर आपको थोड़ा माइंड अप्लाई होगा, थोड़ा हार्ड लगेगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, देन यू ऑल स्टार्ट द वीडियो अगेन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, राइट द fractions representing the shaded portion. What is this? यहाँ पर क्या हुआ है, कुल 4 पार्ट है, कुल 4 पार्ट है और 2 पार्ट शेडेड है। 2 पार्ट शेडेड नहीं है तो क्या लिखोगे आप, 2/4 लिखोगे ना बेटा। इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। ओके, ओके, यहाँ बताइए कितने पार्ट है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कितना पार्ट शेडेड है, तो क्या लिखोगे शेडेड पार्ट 8/9। क्या लिखोगे 8/9। 8 पार्ट शेडेड है, कुल 9 पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ बताओ जरा, कुल बॉल्स है 8 बॉल्स हैं और 4 बॉल शेडेड है। ये बन जाएगा 4/8, जिसको अपन अगर काटें तो ये बन जाएगा, अगर काट दो तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो रहा है। ठीक है, इसको जरा बताओ कितने 4 पार्ट हैं, 1 पार्ट शेडेड है, तो आंसर क्या आ गया 1/4। इसको करके बताओ 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितना शेडेड है 3/7। 3 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 7। यहाँ जरा ये फ्लावर से कितने फ्लावर 3 शेडेड है, कुल कितने हैं 4 12 है, तो 3/7
12, इसको भी अपन लिख सकते हैं 1/4, 3 4 जा 12 होता है, इसलिए ये सारे पार्ट शेडेड हैं, तो ये 10/, ये हो गया 10/10 है, और इसको लिखेंगे, ये कुल कितना पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आउट ऑफ 9 कितना पार्ट शेडेड है 1 2 3 4, 4/9। ठीक है, इसका ज़रा बताओ, 1 कुल कितना है 8 है, तो 4/8 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये तो हाफ दिख ही रहा है, ये 1/2। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत प्रॉपरली किया। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। उसको कलरिंग करना है, यस, बी रेडी। 1/6 है, तो कुल कितना पार्ट है 6 पार्ट है, तो कोई भी एक पार्ट को शेडेड कर दीजिए। 1/4 कुल 4 पार्ट है, कोई भी एक पार्ट को शेड बना दीजिए। 1/3 एक पार्ट को शेडेड कर दीजिए। 3/4, तो 3/4 में एक को छोड़ के पूरे को शेडेड कर दीजिए। ठीक है, अब बताइए 4/9, तो कोई भी 4 ब्लॉक्स को जो है ना उसको कर दीजिए शेडेड, ये हो गया 4/9। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर। दिस इज 1/2, नो। दिस इज 1/4, नो। दिस इज 3/4, नो। तीनों नहीं है। 1/2 का मतलब आधा होना चाहिए, आधा नहीं है ना, हाफ नहीं है ना। ये 1/4 का मतलब 1/4 होना चाहिए, नहीं है ना। ये 3/4 का मतलब 75% होना चाहिए, वो भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स, तो 8 घंटे का दिन में कितना शेयर है। एक दिन में होता है 24 आवर्स, तो 8 बन जाएगा 24। इसको अगर आप काटोगे तो ये 1 और ये 3, ये बन जाएगा 1/3। तो क्या लिखोगे आंसर, 8/24 और 1/3 इज द फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स इन ए डे। 8/24। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 40 मिनट्स। 1 मिनट में होता है 60 मिनट्स, 40 मिनट्स का कितना शेयर है निकाल लीजिए। 40/60 बराबर हो जाएगा 4, इसको 0 से 0 कट जाएगा, तो 4/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। समझ में आ रहा है, शेयर निकालना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable, one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. How can Arya divide his sandwich so that each person has an equal share? So he should divide the sandwich in 3 equal parts. तो यहाँ पर क्या लिखोगे, he should divide the sandwich by 1/3. फिर what part of sandwich each will receive, तो 1/3 पार्ट या 1/3 पार्ट ऑफ द सैंडविचेस। अब यहाँ 2 सैंडविच है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, एक्चुअली इसको लिखना चाहिए 2/3 पार्ट। क्या लिखोगे, 2/3
2/6 कर सकते हो या 2/3 भी कर सकते हो। 2/6 तो 1/3 लिखेंगे अपन, यहाँ लिखोगे 1/3। कंचन डाइज ड्रेसेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, 30 ड्रेसेस को उसको डाई करना, कलर करना था। सी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। तो 20 तो उसने डाई कर ली है, 30 उसको करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, शेयर विल बी 20/30 इज इक्वल टू, उसको कर सकते हो 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जरा अच्छा है अगला क्वेश्चन, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 and what fraction of them are prime numbers। ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है। 2 से लेकर 12 के बीच में जो नेचुरल नंबर है उनको लिख दीजिए, उनको काउंट कर लीजिए, उनमें प्राइम नंबर कितने वो भी काउंट कर लीजिए और निकाल लीजिए शेयर। निकालो, कैसे निकालोगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने नंबर है बेटा, गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हो गए? 11। प्राइम नंबर बताओ जरा। प्राइम नंबर है 2, प्राइम नंबर है 3, प्राइम नंबर है 5, प्राइम नंबर है 7, प्राइम नंबर है 11। कितने हो गए? 5। तो क्या है, शेयर आ जाएगा 5/11। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ, 5/11। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर, नेचुरल नंबर बिटवीन 102 to 113 एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। सेम काम करिए, कैसे करेंगे, पहले जरा लिख दीजिए। 1 0 2 3 लिखते जाओ, 113 तक कितने हो गए, काउंट करो, 12 आएंगे। देन यू काउंट द प्राइम नंबर 103, 107 और 109 एंड 113। तो कितने हो गए प्राइम नंबर? 4/12। दिस इज योर आंसर। रेडी? What fraction of these circles have x in them? टोटल 8 है, 4 में x है, तो ये बन जाएगा 4/8 इज इक्वल टू 1/2। लास्ट क्वेश्चन, क्रिस्टीन रिसीव्ड a CD player. She bought 3 CDs and received 5 as a gift. What fraction of the total CDs did she buy and what fraction did she receive as a gift? टोटल CD कितनी हो गई? 5 और 3 8। तो उसने जो खरीदी वो थी 3, तो 3/8 तो उसका शेयर हुआ परचेज्ड वाला, और 5/8 हुआ जो उसको एज ए गिफ्ट मिला। ठीक है, ओके। क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 7.1 अपन ने पूरा कर लिया। अब अपन पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को कैसे पढ़ेंगे अभी अभी यहाँ बताते हैं। मान लिया 4 पार्ट में मैंने अभी आपको बताया था, तो ये 4 पार्ट में तो ये हो जाएगा 0/4, ये बन जाएगा 1/4, बीच वाला है ना बेटा ये बन जाएगा 2/4, ये आधा ये 1/4, सॉरी ये इसको सॉरी ये 4/4 है,
दिस इज 1 इज इक्वल 4/4 एंड दिस इज 3/4। 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो नंबर लाइन पे जब भी आपको फ्रैक्शंस को लिखना है तो क्या करोगे, जितने पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो 0 और 1 के बीच में उतने पार्ट में डिवाइड कर लोगे। 0 जो होता है वो भी अपन लिख सकते हैं, कोई भी अपन क्वांटिटी होती है ना, 0 मान लिया 0/2 वो हमेशा 0/4 ये भी 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अंडरस्टूड है कि 1 0 है वो 0/4 है। 1 जो है ना बेटा उसमें भी लास्ट आ जाएगा 3/3 या 4/4, तो ये 4/4 आ रहा है। तो ऐसा अपन ने, अभी अगर मान लिया आपको कहे कि कोई आपको कहे कि आप ऐसा ना 1/3 लिखो और आपको कहना है कि 3 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो क्या करोगे, सेम काम करोगे। ये तो हो गया 0, ये इसको ये मान लेते हैं इसको 0/3, ये 1/3, ये बेटा क्या बन गया 2/3 और ये क्या बन गया 3/3। तो ऐसे अपन ने जब 3 भागों में डिवाइड करना है तो अपन 1/3 कुछ करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने अभी अभी आपके सामने किया, ये सारी चीज ये आ गई। क्या लिखा है, सिमिलरली यू शो 0/3 और 3/3 इन द नंबर लाइन। तो 0/3 जो होता है वो तो क्या होता है 0 एंड 3/3 इज 1। एक ही बात 3/3 कट गया 1, 0/3 0। सो इट कैन बी शोन बाय द पॉइंट 1। उधर 0 लिख सकते हो, इधर 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब कुछ करना है, अब कुछ करना एक और। सो इफ वी वांट टू शो 3/7 ऑन ए नंबर लाइन, अगर आपको 3/7 ऑन ए नंबर लाइन बताना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, 7 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक तरफ तो हो जाएगा 0/7, दूसरी तरफ हो जाएगा 7/7, 7 पार्ट में डिवाइड कर लो, इधर से काउंटिंग कर लो 1 2 3, तो आ जाएगा 3/7। जरा देखो कैसे किया मैंने, ये देखो इधर, ये मैंने 0 लिखा, ये 7 लिखा, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये क्या आ गया 3/7। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0/7, इसको क्या लिख सकते हैं 7/7। अगर कोई आपको पूछ ले 5/7 करना तो फटाक से लिखोगे 5/7। अब तो आ रहा है मजा, समझ में आने लगा है नंबर लाइन। हाँ यस, तो ये जरा करके बताओ, जरा करके बताओ, ये 3/5 को नंबर लाइन पे करके बताओ। 3/5 नंबर लाइन को 5 में डिवाइड कर दो और लगा दो वही फॉर्मूला, कर दो जरा। ये मैंने किया है, ये अपन ने किया इसको, ये तो 0, ये 1, ये 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये तीसरा वाला पार्ट है, क्या आ गया ये अपॉन 3/5। हाँ अब तो आ गया मजा। और करो अगला क्वेश्चन। और करो अगला क्वेश्चन। 1/10, 0/10, 5/10 और 10/10 ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करोगे, ये एग्जाम में आ सकता है। एक लाइन खींचोगे 10 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, फिर अपना काम हो जाएगा। देखो जरा कैसे किया। 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
अब आपको निकालना है, मान लिया 0/10, तो ये 0/10, आपको निकालना है 10/10, तो 1 ही होता है, तो 10/10, फिर आपको निकालना है 1/10, तो ये 1 पे लिख दिया, फिर 5 को कर दिया 5/10, कोई भी कह दे आपको 6/10 निकालना है, ये सब 6/10, कोई कह दे 7/10 निकालना है, ये हो गया 7/10। तो अब तो आपकी मास्टरी हो गई। Now you got the mastery of number line. अब जल्दी जल्दी एक और चीज पढ़ लें, and that is called proper fraction. पहले प्रॉपर है, फिर इम्प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो छोटा, न्यूमरेटर बड़ा। तो क्या जरा लिख लो, इन फैक्ट ऑल द फ्रैक्शंस वी हैव लर्न सो फार आर लेस देन 1, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। In a proper fraction, the denominator shows the number of parts out of which the whole is divided, and numerator shows the number of parts which have been considered. So, therefore, in a proper fraction, the numerator is always less than the denominator. ये हुआ proper fraction. क्या एग्जाम्पल दे रखा है? 3/4, 4 बड़ा, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8। इसमें सब में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये बन गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जरा करो क्वेश्चन, गिव प्रॉपर हुज न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 7। लिखो जरा, इजी बात है। 5/7, whose denominator is 9 and numerator is 5। लिखो जरा, क्या आएगा? 5/9। लिखो, whose numerator and denominator adds up to 110, how many fractions of this kind you can make? लिखो, कैसे लिखोगे? लिखो यहाँ पर 1/9, फिर लिखो 2/8, फिर लिखो 3/7, फिर लिखो 4/6, दोनों को जोड़ के 10 लाना है। whose denominator is 4 more than the numerator? करो, ये भी कर लो। यहाँ लिखो 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, कुछ भी लिख सकते हो। A fraction is how will you decide? By looking just whether the fraction is less than 1 or equal to 1. अगर कोई फ्रैक्शन लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है, देखते ही कैसे मालूम चलेगा आपको? देखते ही कैसे मालूम चलेगा? अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या कहेंगे? लेस देन 1। इफ लिखो लाइन, यू कैन नोट डाउन द लाइन, if the denominator is more and numerator is less, then it will be less than 1, and if the denominator and numerator both are equal, then it will be equal to 1। ये भी आ गया। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो छोटा, 1 से छोटा। लास्ट क्वेश्चन, ये भी करो। हाँ, 1/2 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। 3/5 1 से छोटा है। 7/8 से बड़ा है। 4/4 और 1 इक्वल है, और 2005 डिवाइड बाई 2005 दोनों भी, वो भी 1 है, तो क्या आएगा? इक्वल टू 1। तो ये भी अपन ने पढ़ लिया। तो आज अपन ने प्रॉपर फ्रैक्शन तक पढ़ लिया। अब
नेक्स्ट जो अपना वीडियो सेशन होगा उसमें अपन पढ़ने वाले हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ने के बाद वी विल डू एक्सरसाइज 7.2। तो आप भी क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो को ढंग से समझ लेंगे, देन यू योरसेल्फ ट्राई to study the improper fractions and also try to do exercise 7.2. So we will meet again in our video session number 2. Okay.